कैलाश के दो बच्चे थे, रेखा और सुनेश। सुनेश बड़ा था और रेखा छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। कैलाश और रेखा की माँ लता रेखा को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि रेखा ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा संजय शादी में रेखा का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। संजय को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में कार्यरत था। संजय के परिवार को भी रेखा पसंद थी। फिर इन सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई और सुनेश भैया और कैलाश शादी की तैयारियां कर रहे थे। क्योंकि शादी नजदीक थी, सारी तैयारियां हो गई थी। शादी का दिन भी आ गया। सुनेश रेखा का हाथ पकड़कर मंडप में ले गया। रेखा सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। रेखा देखने में बेहद खूबसूरत थी। सुनेश रेखा को मंडप में ले आया और पंडित ने रेखा को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा और उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उनके लिए काफी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हो गई थी। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब वह कैलाश ने जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने लता और कैलाश के हाथों में दियों से भरा पर्दा दिया। उनके सामने रेखा और उसका पूरा ससुराल परिवार बैठा और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखें। रेखा अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। रेखा को 2 दिन की ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरों के घर भेज दिया जाए और उसे अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए। यह बात अब माँ को समझ आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वह उस अंतरपाठ पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामी के हाथ का खाना और रात में मामा के गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होगी। यह सोचकर उसने अपने हाथ कस लिए और मंगलाष्टक प्रारंभ हो गए। भाई दूज के बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा इस पर झगड़ा, और दादाजी गुजर जाने के बाद उन दोनों का गले लगकर रोना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतनी ही देर में मंगलाष्टक समाप्त हो गया। अब मंगलाष्टक समाप्त हो जाने के बाद रेखा अपने आगे आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। रेखा ने वरमाला पहनाई और अपने पति संजय के पास खड़ी हो गई। रेखा के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ फोटो के लिए उनकी सहेलियां आई। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरी ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला, तीसरी ने उसके आंसू पूछे। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं, आंटी को बोलना खाना खाने के लिए आएंगे। उसे उस एक कमरे की आवाज, एक दूसरे के अधिकार। वह दिन आ गए जब वो एक साथ रहती थी। अचानक पति संजय ने कहा, तुम चारों की तस्वीर ले लो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। और वह चारों चेहरे हंसे। खाने की कतार में आज रेखा माँ पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजा करने के लिए बुलाया। रेखा ने वहाँ मन से पूजा की। माँ ने रेखा की झोली भर दी और अनीता आंटी ने कहा कि आप पीछे मुड़ना मत। रेखा अचानक चौंक गई। वह आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चों की तरह पाले उस चाचा का मान टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अस्वस्थ होने वाले चाचा जी, जन्मदिन पर 5-6 फ्रॉक उसके आगे लाकर रखने वाले चाचा जी, मैं नहीं आने वाली, आज घर में चाची के पास रहूंगी कहकर रोने वाली वह
हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। यह रेखा के दूसरे माँ पापा के रूप में चाचा चाची को भी यह बात सहन नहीं हो रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की वह हरी चूड़ियाँ, पाँव में बिछिया और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिखा रहे थे। सास का हाथ पकड़कर रेखा उस फूलों में सजी गाड़ी में संजय के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कर रहे थे। रेखा बोली, मम्मी पापा आती हूँ। बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकाल कर पराये हाथों में सौंपना, और वह अपने कलेजे को, अपने दिल को खुद के दिल से लगा कर रखेगा। फिर भी हर माता पिता इस मुश्किल काम का सपना देखते हैं लड़की के जन्म के बाद से ही। अगर आपको हमारी स्टोरी कन्यादान अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी।